बर्बाद ना होता मेरा। वैसे अभी आप जा कहाँ रहे हो साहब? शाम हो रही है, अंधेरा भी हो गया है। मेरी मानो तो यहाँ एक धर्मशाला है, रात को वहाँ पर रुक जाओ। आगे पूरी खेत खलियान है और रात के समय ऐसी जगह से गुजरना अच्छा नहीं होता। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, आगे बस 1 घंटे का रास्ता है, पहुंच जाऊंगा। ठीक है साहब, मेरा फर्ज था आपको बताना, बाकी तो आपकी मर्जी चलेगी। मैकेनिक ने मेरा स्कूटर ठीक किया और मैं अपना स्कूटर लेकर गांव की ओर निकल गया। मैं काफी देर से स्कूटर चला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मुझे स्कूटर चलाते हुए न जाने कितने घंटे बीत गए हों, लेकिन गांव था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे यार ये हो क्या रहा है? इतनी देर से स्कूटर चला रहा हूँ, अंधेरा भी इतना गहरा हो गया है, लेकिन गांव है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं थोड़ी दूर और चला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रास्ता लंबा होता जा रहा है। मैं बड़ा ही परेशान हो गया। तभी मेरी बाइक की हेडलाइट से मुझे थोड़ी आगे खड़ी एक औरत दिखाई दी। उसे शायद कहीं जाना था, लेकिन उस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं जाती थी। मुझे लगा उसे किसी मदद की जरूरत है। उसने मेरी तरफ हाथ किया तो मैंने स्कूटर को रोक दिया। उसने लाल रंग की एक साड़ी पहनी थी। दिखने में वो मेरी ही उम्र की लग रही थी। उसका चेहरा खूबसूरत तो था, लेकिन कोई अजीब सी बात थी उसके चेहरे में। ऐसा लग रहा था कि जो ये दिख रही है वो ये है नहीं। अच्छा हुआ कि आपने स्कूटर रोक लिया। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन कोई भी साधन नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, घर अंदर की तरफ है। मेरे घर पर मेरे पति के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए उन्हें लाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, लेकिन ये तो पूरा जंगल और खेत का इलाका है, यहाँ पर आपका घर कैसे? आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? मैं आपके साथ मजाक क्यों करूंगी? जब मैं कह रही हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब है, तब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। हम दोनों किसान हैं और हमारे पास रहने के लिए बाहर जगह नहीं थी, तो खेत के बीच में ही घर बना लिया। अब आप चलिए। मुझे लगा कि शायद वो सच कह रही है। मैं अपने स्कूटर को साइड पर लगाकर उसके साथ जाने लगा। मुझे लगा कि उसका घर आसपास ही होगा, लेकिन जब मैं खेत के अंदर गया तो वहां मुझे कोई घर नहीं दिखा। यहाँ पर तो मुझे दूर दूर तक कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा, और आप कह रही हो कि आप यहाँ पर रहती हो। जब मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो इसका मतलब यही होगा ना कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। तुम बार बार मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अभी तक मेरे मन में ज्यादा कोई अजीब बात नहीं आई थी, लेकिन चलते चलते जैसे ही मेरा ध्यान उस औरत के पैरों की तरफ गया तो मेरे हलक में मेरी जान अटक गई। साड़ी के नीचे से उसके पैर साफ दिखाई दे रहे थे। चांद की रोशनी उन पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसका पंजा पूरा उल्टा उड़ा हुआ था। उसे देखते ही मैं समझ गया कि ये कोई औरत नहीं, बल्कि रात को भटकने वाली कोई शक्ति है। मैं चाह रहा था कि इस समय या तो मुझे जमीन निगल जाए या आसमान मुझे खा जाए, क्योंकि जाने अनजाने में मैं खुद ही मौत के मुंह में चला गया था। तभी वो अचानक बोली, तुम जानते हो ना कि रात के समय ऐसे रास्तों से जाना कितना खतरनाक है। कोई भी शक्ति रात के इस पहर तुमसे टकरा सकती है। क्या पता कोई चुड़ैल या कोई डंकिनी तुमसे टकरा जाए। क्या? नहीं नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। खैर, हमें जल्दी आपके घर जाना चाहिए, आपके पति की तबीयत खराब है ना। उसे जवाब देते हुए मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मेरे शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। मैं बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी करके भगवान आज की रात मुझे इससे बचा ले। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वो मुझे दूसरी झाड़ियों की तरफ ले गया। मैंने देखा तो वो गांव का कोई आदमी था। वो तुरंत ही मुझे रोड की तरफ लेकर आया। थोड़ी दूर पर ही मेरा स्कूटर खड़ा था, तो मैं उस आदमी के साथ अपने स्कूटर की तरफ आ गया। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है जो इतनी रात को इस तरह खंडर की तरफ जा रहे हो।
जल्दी से स्कूटर को चालू करो और मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं तो अच्छा भला अपने रास्ते से जा रहा था, तुम्हारे चक्कर में अभी मैं भी लपेटे में आ जाता। उस आदमी की बातों से मैं और डर गया। वो स्कूटर के पीछे सीट पर बैठा और मैं स्कूटर स्टार्ट करने लगा, लेकिन जैसे ही स्कूटर की हेडलाइट चालू हुई तो सामने का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस हद तक डर गया कि मानो मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाएगी। वही लाल साड़ी वाली औरत मेरे सामने खड़ी थी और बड़ी ही गुस्से में मेरी तरफ देख रही थी। स्कूटर स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। तभी स्कूटर के पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, अरे क्या कर रहा है, जल्दी से स्कूटर स्टार्ट कर। यहाँ पर रुक कर मरने का इरादा है क्या? गांव का वो आदमी मेरे साथ था, इसीलिए मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई और मैंने स्कूटर स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपने स्कूटर के रियर मिरर में देखा तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी मेरे मिरर पर पड़ रही थी और वो औरत पीछे से भागती हुई हमारी तरफ ही आ रही थी। अरे भैया, वो औरत तो हमारी तरफ ही आ रही है। अरे तुम बार बार उसकी तरफ मत देखो और अपने मन में हनुमान चालीसा का जाप करते रहो। उनके कहने पर मैं भी मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लगा तो मेरे अंदर का डर थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर से मेरी नजर मेरे रियर मिरर पर पड़ गई और मैंने फिर से उसी औरत को अपने स्कूटर के पीछे भागते हुए देख लिया। इस बार मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी मेरा ध्यान आगे की तरफ गया, लेकिन मेरे आंखों के सामने वो नजारा इतना खतरनाक था कि मैं उस पर यकीन भी नहीं कर पा रहा था। मेरे स्कूटर के पीछे जो आदमी बैठा था उसका शरीर रोड पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता तभी मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, मैंने कहा था ना कि मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें मदद की जरूरत है, तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? अब तुम्हें इसका अंजाम भोगना पड़ेगा। वो आवाज सीधे मेरे कानों में पड़ रही थी। मैंने हिम्मत करके अपने रियर मिरर में देखा तो वो औरत स्कूटर पर मेरे पीछे बैठी थी। मैं इतनी बुरी तरह डर गया कि मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं स्कूटर से नीचे गिर गया। तभी मेरे कानों में एक और आवाज पड़ी, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुम रहने दो भाई, स्कूटर मैं चलाता हूँ, तुम पीछे बैठो और बस मुझे रास्ता बताओ। ये सुनकर मेरी जान में जान आई कि अभी अभी मैंने जो देखा वो बस एक छलावा था। हम दोनों ने मिलकर जल्दी से कि मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें मदद की जरूरत है, तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? अब तुम्हें इसका अंजाम भोगना पड़ेगा। वो आवाज सीधे मेरे कानों में पड़ रही थी। मैंने हिम्मत करके अपने रियर मिरर में देखा तो वो औरत स्कूटर पर मेरे पीछे बैठी थी। मैं इतनी बुरी तरह डर गया कि मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं स्कूटर से नीचे गिर गया। तभी मेरे कानों में एक और आवाज पड़ी, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुम रहने दो भाई, स्कूटर मैं चलाता हूँ, तुम पीछे बैठो और बस मुझे रास्ता बताओ। ये सुनकर मेरी जान में जान आई कि अभी अभी मैंने जो देखा वो बस एक छलावा था। हम दोनों ने मिलकर जल्दी से स्कूटर उठाया और मैं स्कूटर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। सतीश भैया ने स्कूटर चलाया और मैं उन्हें अपने घर का रास्ता बताता गया, लेकिन मैं रियर मिरर में साफ देख सकता था कि वो औरत अभी भी हमारे पीछे आ रही थी। लेकिन मैं हनुमान चालीसा का जाप करता जा रहा था। कुछ देर बाद हम मेरे घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मैंने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया। माँ ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया, जैसे तो माँ मेरे आने की ही बाट जो रही थी। मैंने माँ को प्रणाम भी नहीं किया और सीधा घर के अंदर जाने लगा। तभी माँ ने मुझे रोकते हुए कहा, अभी अंदर मत आ, तेरे पिताजी कुछ लेकर आ रहे हैं। माँ ने मुझे दरवाजे के बाहर तो रोक लिया, लेकिन मेरे भीतर का डर बंधा हुआ था। पिताजी तुरंत ही एक बड़े से बर्तन के अंदर जलती हुई आग लेकर आए। उन्होंने उसे घर के बाहर चौखट पर रख दिया। अग्नि देवता को प्रणाम करके इस पर से लांग कर भीतर आ जा। पिताजी की बात सुनकर मेरे अंदर थोड़ी शांति आई। मैंने अग्नि देवता को प्रणाम किया और उस अग्नि को लांग कर घर के भीतर चला गया। तभी मैंने देखा कि माँ घर के बाहर की तरफ देखकर किसी को बहुत गुस्से में कुछ कह रही है। मैंने बाहर की तरफ देखा तो वही औरत
हमारे घर के सामने के पीपल के पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी और हमारे घर की तरफ देख रही थी। माँ ने उसे कुछ अपशब्द बोले और जलती हुई आग घर के बाहर छोड़कर ही अंदर आ गई। ये सब बुरी शक्तियाँ होती हैं जो तेरे पीछे लग गई थी। अच्छा हुआ हमने पहले ही सावधानी बरत ली। जय हो अग्नि देवता की। लेकिन इन बातों के बीच मैं ये भूल ही गया कि सतीश भैया भी तो मेरे साथ थे, मगर वो कहाँ चले गए? मैंने माँ से पूछा। माँ, जब मैं घर आया था और तुमने दरवाजा खोला था तो मेरे साथ एक भैया भी तो थे, वो कहाँ पर चले गए? नहीं बेटा, तेरे साथ तो कोई भी नहीं था, तू तो अकेला ही था। माँ की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि घर के बाहर स्कूटर तो सतीश भैया ने ही रोका था, और जब मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तब भी वो मेरे साथ ही तो थे। फिर वो डंकी नहीं उन्हें अपने साथ ले गई, या भगवान ने उस रात किसी को मेरी मदद के लिए भेजा था? ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। आप लोगों को क्या लगता है, सतीश भैया उस रात